क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि हमारा अखंड भारत कैसे खंड खंड हुआ। वैसे तो हमारे देश पर कई सारे राजाओं ने, मुगलों ने और अंग्रेजों ने राज किया, ये एक अलग ही हिस्सा है कहानी का। पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा अखंड भारत कैसे टूटा। हमारे प्यारे भारत से तकरीबन 15 देश अलग हुए, जिनको अलग करने के पीछे कहीं ना कहीं मुगलों, अंग्रेजों और पॉलिटिशियंस का हाथ था। तो कौन से हैं वो 15 देश, आओ जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला आता है ईरान, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है। पहले वहां पर हिंदू लोग ही रहा करते थे, पर वहां के पड़ोसी देश जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उसने उस देश को कब्जा कर लिया और एक मुस्लिम देश घोषित कर दिया। दूसरा आता है अफगानिस्तान, जो कि भारत का ही एक हिस्सा था, पर यह भी समय की चपेट से नहीं बच पाया और ये भी हमारे प्यारे भारत से अलग हो गया। अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां पर एक हिंदू राजा का राज था और बाद में उन्होंने एक मुसलमान राजा को अपना राज्य सौंप दिया था। तब से वहां पर इस्लामिक राज है। तीसरा है कंबोडिया। कंबोडिया पहले एक हिंदू देश ही था और वहां पर एक हिंदू मंदिर भी है और उस मंदिर की तस्वीर कंबोडिया के झंडे पर भी लगी है। बताया जाता है कंबोडिया में जो मंदिर है वो मंदिर भगवान विष्णु का है। फिर आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आज के टाइम में एक इस्लामिक कंट्री है, पर वहां पर एक राम जी का मंदिर है जहां पर कई मुस्लिम पूजा करते हैं। इसके बाद आता है भूटान। भूटान ने सन 1949 में खुद को एक अलग देश घोषित कर दिया था। इसके बाद आता है बांग्लादेश, जो कि पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, पर बाद में हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की मदद कर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया और एक अलग देश बना। फिर इसके बाद आता है पाकिस्तान। इसके बारे में आपको पता ही है, जो कि 1947 में हमारे देश से अलग हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक और अंग्रेजों की चाल थी। इसके बाद आता है नेपाल, जहाँ की हमारी सीता माता है। यह देश खुद को एक हिंदू राष्ट्र बताता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और हिंदू देवी देवता को मानने वाले हैं। इसके बाद आता है म्यांमार, जिसको पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, पर अंग्रेजों के राज में इसके भी टुकड़े हुए थे और ये भी हमारे प्यारे भारत से अलग हुआ था। फिर आता है मलेशिया। मलेशिया भी अंग्रेजों की उस चाल से नहीं बच पाया, इसीलिए वो भी हमारे भारत देश से अलग हो गया और वो भी एक अलग देश बन गया। फिर आता है फिलीपींस। फिलीपींस में आज भी काफी सारे हिंदू रहते हैं। इसके बाद आता है थाईलैंड। थाईलैंड में इस समय पर बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा माना जाता है, पर एक टाइम पर यहाँ पर ज्यादातर आबादी हिंदुओं की ही थी, पर बाद में यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया और लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तब से हिंदुओं की आबादी कम और बौद्ध धर्म की आबादी ज्यादा है। फिर आता है श्रीलंका। अंग्रेजों ने श्रीलंका को भी हमारे भारत से अलग कर दिया। फिर आता है वियतनाम। वियतनाम में भी पहले काफी सारे हिंदू रहते थे, पर यहाँ पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। वियतनाम के बारे में बताया जाता है कि वियतनाम का पहला नाम जो था वो था चंपा, जब वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ था। फिर आता है तिब्बत। तिब्बत पे एक समय पर हिंदुस्तान का ही राज था, पर चाइना वालों ने लड़ाई करके तिब्बत पर अपना राज कर लिया। तब से तिब्बत को चाइना के अंदर ही माना जाता है। अगर आप भी इच्छा करते हो कि हमारा देश फिर से एक अखंड भारत बने, तो कमेंट करके जरूर बताना।